गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का 4 मार्च 2025 का जो पेपर है उसमें आप देख सकते हो क्या एडिटोरियल छपा है। शुल्क थोपने से बढ़ी आशंकाएं। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी आयातों पर जो शुल्क लगा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करके जहां एक तरफ वित्तीय आय के नए स्रोत पैदा करना चाहते हैं, वहीं कुछ देशों को सचेत भी करना चाहते हैं, जो कि पारस्परिक व्यापार में मुनाफे में है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये परमजीत सिंह बोहरा का लिखा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यभार संभाले 1 महीने से अधिक हो गया। वैश्विक स्तर पर चर्चा है कि अमेरिका अपने दबदबे को तेजी से बढ़ाएगा। यह दिख भी रहा है। ट्रंप वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते समय कुछ मुद्दों पर बहुत ही आक्रामक रहे हैं। इसमें विश्व के दूसरे देशों से किए गए जो आयात हैं शुल्क में, उसमें बढ़ोतरी करके, या अमेरिका में जो रह रहे हैं अप्रवासी, उनकी नागरिकता की वैधता के संबंध में भी कुछ कठिन निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, कोई दो मत नहीं कि भारत भी इन दोनों पक्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से प्रभावित होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये टैरिफ लगाने की बात हो या फिर अप्रवासियों की बात हो, तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अप्रवासी भारतीयों के संबंध में अमेरिका का रुख साफ है। उसने हमारे नागरिकों को अवैध करार देकर अपने देश से निकालना शुरू कर दिया। ट्रंप ने विभिन्न आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी कनाडा और मेक्सिको से लेकर चीन तक पर थोप दी है। ठीक है, जो ट्रंप है उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से लेकर चीन तक भी ये जो है कि आयात पे जो शुल्क लगाने की बात है वो थोप दी है। बीते दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई उसमें पारस्परिक शुल्क के निर्णय की बातें पूरे वैश्विक मीडिया में छाई रही। अब इन पर आने वाले समय में क्या निर्णय होगा ये देखने की बात है। अमेरिका जो है वैश्विक व्यापार, आयात और निर्यात में लगातार घाटों के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका का जो वैश्विक व्यापार है, आयात हो या निर्यात हो, उसमें उनका घाटा दिख रहा है। इन घाटों पर अमेरिका को लगाम लगाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चीन की जो अमेरिका की घरेलू बाजार में पहुंच है उसमें व्यापारिक फायदे से बढ़कर उसे नियंत्रित करने के स्तर तक आ गई है। चीन जो अमेरिका के बाजार में पहुंच गया है, चीन को तो फ़ायदा हो रहा है और चीन को नियंत्रित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इससे अमेरिका अब आशंकित है। एक रिपोर्ट में 2019 से अमेरिका का जो वैश्विक व्यापार घाटा है वो 846 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 के अंत तक अमेरिका का वैश्विक व्यापार घाटा 1212 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह स्थिति अमेरिका के लिए बहुत ही चिंतित करने वाली है। ट्रंप राजनेता से पहले एक व्यापारी तो है ही, उन्होंने बहुत मुखर होकर अमेरिका की आर्थिक नीतियों में शुल्क बढ़ोतरी को अपने चुनावी अभियान में उठाया। इससे अमेरिका की जनता का उन्हें विश्वास भी हासिल हुआ और वे दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी या आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी कर जहां एक तरफ वित्तीय आय के नए स्रोत पैदा करना चाहते हैं, और जो ट्रंप हैं वो अपने अमेरिकी आयात पे वहाँ पे शुल्क में बढ़ोतरी करके उनको क्या फ़ायदा होगा, तो उनकी वित्तीय आय के नए स्रोत पैदा होंगे। वहीं कुछ देशों को सचेत भी करेंगे जो पारस्परिक व्यापार में मुनाफे में है, यानी कि चाइना। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापार घाटा अमेरिका का है, चीन के साथ 295 अरब डॉलर का है। अमेरिका का जो सबसे अधिक व्यापार घाटा है वो चीन के साथ है, 295 अरब डॉलर, यानी कि 1212 अरब डॉलर में 295 तो चाइना के साथ ही है। चीन से आयात होता है 439 अरब डॉलर का, जबकि चीन को अमेरिका का निर्यात 144 अरब डॉलर ही है। ठीक है,
चीन के बाद दूसरे स्थान पे मैक्सिको आता है। अमेरिका का व्यापार घाटा यहाँ पे भी 172 अरब डॉलर का है। तीसरे स्थान पे जो है कि वियतनाम, उसके बाद इजराइल है, जर्मनी है, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा। हालांकि इतना डाटा नहीं, बस इतना याद रखना कि 1212 अरब डॉलर का है और सबसे ज़्यादा चाइना का। ठीक है, गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के साथ भी अमेरिकी घाटे में रहता है। वर्तमान में तो अमेरिका का यह घाटा 46 अरब डॉलर के बराबर है और इस सूची में भारत 10वें स्थान पे है। अमेरिका भारत से तकरीबन 87 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत से कितना का आयात करता है? 87 अरब डॉलर का। ठीक है, भारत को उसका निर्यात आयात के आधे के बराबर यानी कि 42 अरब डॉलर है। निर्यात 42 अरब डॉलर और आयात है 87 अरब डॉलर का। ठीक है, हालांकि थाईलैंड के साथ भी उसका घाटा 46 अरब डॉलर ही है, लेकिन भारत की तुलना में अमेरिका थाईलैंड से, ठीक है, काफ़ी कम आयात करता है। ये जो भारत की तुलना में अमेरिका जो है थाईलैंड से काफ़ी कम आयात करता है। अन्य देशों में इटली, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कंबोडिया, स्वीडन, हंगरी, ये सभी है। अमेरिका का घाटा लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। शुल्क को लेकर भारत के प्रति अमेरिकी रुख को अगर समझने की कोशिश किया जाए तो अमेरिका का भारत के साथ वैश्विक आयात में हिस्सा मात्र 19% है। अमेरिका का भारत के साथ वैश्विक आयात में हिस्सा कितना है? तो 19% है। फार्मा क्षेत्र में अमेरिकी आयात 45% है, यानी जो फार्मा क्षेत्र के कुल अमेरिकी आयात की 1/3 की पूर्ति भारतीय बाजार से होती है। अगर अमेरिका के कुल आयात में औषधि क्षेत्र की भागीदारी करीब 5% ही है। ठीक है, अमेरिका का जो कुल आयात होता है उसमें औषधि क्षेत्र की भागीदारी 5% है। वहीं परमाणु रिएक्टर और बॉयलर्स के आयात में भारत का हिस्सा 20% है, जबकि उस क्षेत्र का अमेरिका के कुल आयात में 7% हिस्सा है। वैसे ही सोना, आभूषण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का भारत से जो आयात करते हैं वो लोग कुल मांग का 30% होता है, लेकिन इन दोनों की अमेरिका के कुल आयात में भागीदारी अधिकतम 8% है। वस्त्र क्षेत्र में इसी तरीके से वस्त्र क्षेत्र में अमेरिका भारत से अपनी मांग का 50% हिस्सा आयात करता है। ये बहुत ही ज़्यादा है डाटा, आप उतना नहीं आपको करना है, थोड़ा सा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यह अमेरिका के कुल आयात में मात्र 1% ही है, यानी कि जो कपड़ा क्षेत्र है उसमें अमेरिका जो है भारत से अपनी मांग का 50% हिस्सा यहीं से आयात करता है, पर अमेरिका के कुल आयात में इसका 1% ही हिस्सा आता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि अमेरिका के मद्देनज़र वैश्विक व्यापार घाटे में भारत की बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं है। 50% आप कपड़ा यहाँ से आयात कर रहे हो, अपनी मांग का 50% हिस्सा तो भारत से ही ले रहे हो, पर आपका पूरा वैश्विक कुल आयात देखा जाए, कुल आयात तो भारत इसका तो 1% है। तो यानी कि भारत की बड़ी भूमिका नहीं है जिसके हिसाब से वो अपनी शुल्क नीति निश्चित करे। मगर भारत के मद्देनज़र यह भी एक सच्चाई है कि जो दवाई है, कपड़ा है, परमाणु रिएक्टर है, इलेक्ट्रिक मशीनरी, सोना, आभूषण, अमेरिका को जो अधिकतम हम निर्यात करते हैं, मतलब भेजते हैं, और इन सब का हिस्सा भारत के कुल निर्यात में तकरीबन 20% से अधिक है। यानी कि अमेरिका अन्य देशों से जब निर्यात करता है, कोई चीज़ आयात करता है, तो भारत का हिस्सा उसमें मात्र 1% होता है, पर भारत जो निर्यात कर रहा है अमेरिका का वो 20% है। ठीक है, 20%। अगर अमेरिका इन पर शुल्क बढ़ाता है तो भारत पे तो असर पड़ेगा ही। इस पक्ष पर फार्मा क्षेत्र के संबंध में एक बिंदु और विचारणीय है कि भारत और अमेरिका को न्यूनतम लागत पर कई जेनेरिक दवाइयों का निर्यात किया जाता है। भारत द्वारा, ठीक है, अमेरिका को जो न्यूनतम लागत होता है, मतलब कम, ठीक है, उसमें कई जेनेरिक दवाइयों का निर्यात किया जाता है जो अमेरिका के लिए बड़ा लाभदायक है। लेकिन अगर अमेरिका द्वारा दवा क्षेत्र पर भी शुल्क बढ़ाया जाता है तो इससे इन दवाइयों की लागत अमेरिका के घरेलू उत्पादकों के लिए बढ़ जाएगी, जो फ़ायदेमंद सौदा नहीं होगा। ठीक है,
अमेरिका के घरेलू उत्पादकों के लिए बढ़ जाएगी, जो फायदेमंद सौदा नहीं होगा। एल्युमिनियम तथा स्टील पर की गई शुल्क बढ़ोतरी अचंभित करने वाली है और इसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एल्युमिनियम और स्टील पर जो की गई है शुल्क बढ़ोतरी, वह भी उसका असर भी भारत पे पड़ेगा। इन पर ट्रंप द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में 2018 में करीब 10% शुल्क निश्चित किया गया था। इस दर पे तो ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में बढ़ाकर 25% अभी कर दिया है एल्युमिनियम और स्टील पे। इस बढ़ोतरी से भारत का यह क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित होगा। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी समझना होगा कि जो भारत का अमेरिका को एल्युमिनियम निर्यात करता है वो 3% ही है। भारत का जो है अमेरिका को जो एल्युमिनियम निर्यात करते हैं वो 3% है और स्टील में तो हमारा 1.5% के करीब है। तो अमेरिका एल्युमिनियम का सबसे अधिक आयात कनाडा से करता है। ठीक है, हमारा तो परसेंटेज कम है, पर वो कहाँ से करता है, कहाँ से मंगवाता है, तो कनाडा से एल्युमिनियम मंगवाता है। ठीक है, सकारात्मक में आते हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत तेजी से अमेरिका को निर्यात कर रहा है, ये भी अच्छा है। अब प्रभाव क्यों पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा जब कोई बात होगी तभी ना। इन दिनों चर्चा है कि भारत अमेरिका का जो चीज़ है उस पर आयात शुल्क कम कर दे, ताकि अमेरिका भी इस चीज़ को देखते हुए वो भी ऐसा करे, प्रोत्साहित होकर। ठीक है, और इसके एवज में भारत अगर वैश्विक व्यापार में अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए अगर वो सेवा क्षेत्र से अमेरिका को होने वाले निर्यात को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देता है तो उसके लिए तुलनात्मक रूप से मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। भारत को यह भी समझना होगा कि अमेरिका में इस नई शुल्क नीति के कारण जब अमेरिका के आयात महंगे होंगे, ठीक है, अमेरिका जब आयात महंगा कर लेगा अपना, तो उसका असर वहाँ के घरेलू बाजार में देखने को भी मिलेगा। जो भी हो, अमेरिकी डॉलर में भारतीय मुद्रा की तुलना में मजबूती का दौर अब लगातार चलने वाला है। ठीक ना, जो भारतीय मुद्रा है उसकी तुलना में मजबूती का दौर जो है कि चलने वाला है। इससे भारत को बहुत सतर्क रहना है चाहिए, क्योंकि इसका असर तो भारत के सभी आयात पे पड़ेगा और इससे घरेलू बाजार में महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, और तो ये आपका हो गया। इसके अलावा इस पेपर में, आज के पेपर में बहुत कुछ खास तो है नहीं। एडिटोरियल का जो पार्ट है इसमें है उतार पर बाजार, भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार पलायन कर रहे हैं। ये मीडिया का फोकस होना चाहिए यहाँ पे। पिछले महीने तो शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई थी और एक महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI ने 34,574 करोड़ रुपए यहाँ से निकाल लिए। बाजार में गिरावट का यह जो रुख है अक्टूबर से ही बना हुआ है। तब से लेकर अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की निकासी हो चुकी है। यह अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा संकेत नहीं है। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद तो विदेशी निवेशकों में सबसे बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित नज़र नहीं आ रही है। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। वह अभी यह बताने नहीं थक रही है कि अरे भारतीय अर्थव्यवस्था तो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, जबकि हकीकत यह है कि विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पलायन का बड़ा कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का लगातार कमज़ोर होना है। FPI में यह भरोसा नहीं रह गया है कि भारतीय बाजार में उन्हें उचित लाभ मिल पाएगा। ठीक है, हालांकि अमेरिकी और चीनी बाजार में भारत की तुलना में अधिक मुनाफा मिल रहा है, इसलिए निवेशकों ने उधर का रुख कर लिया है, अमेरिका में और चीन के बाजार में। ठीक है, हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गंभीर चिंता का विषय भारत के लिए हो सकता है। FPI के पलायन का मामला जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो FDI भी तो लगातार कम हो रहा है। यानी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करना सुरक्षित नहीं मान रही। भारत में शुद्ध विदेशी निवेश जो है वो घटकर अब 15.7 अरब डॉलर रह गया है। भारत का शुद्ध विदेशी निवेश, ठीक है, घटकर 15.7 अरब डॉलर रह गया है, यानी पिछले 12 वर्षों में यह सबसे निचले स्तर पे आ गया है। ओके, इसका एक कारण यह है कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में GDP में भी निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी काफ़ी सिकुड़ गई है। कारण क्या रहा है? ठीक है, ये कह रहा है।
तो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की कम जो है कि भागीदारी कम है। ऐसे में विदेशी निवेश जो कंपनियां हैं वो निवेश करना मुनाफा नहीं सोच रही हैं और भारतीय बाजार अभी सुधरने की ओर है नहीं, इसकी चिंता का विषय है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आ रही है। फिर यह मामला भारतीय निवेशकों से भी जुड़ा हुआ है। अन्य सार्वजनिक कंपनियां शेयर बाजार में जो पैसा लगा रही हैं वह आम लोगों को जमा पूंजी होती है। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल कर पलायन करते हैं तो नुकसान आखिरकार भारतीय नागरिक को उठाना पड़ता है, क्योंकि शेयर बाजार में तो हमारा पैसा लगा है ना, अब वो निकाल के भाग रहे हो। बाजार में उतार का असर व्यवहारिक धरातल पर साफ नजर आने लगा है। महंगाई तो ओहो, अभी आज का ही देखो, क्या ही बोले। पिछले 8-9 वर्षों से लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी तो हुई नहीं है। बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए इसका असर तो विनिर्माण क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। सेवा, खनन, वाहन, भवन निर्माण क्षेत्रों में सुस्ती आ गई है। निर्यात के मोर्चे पर कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहा कुछ। यह सारी स्थिति विदेशी निवेशकों का भरोसा कमज़ोर कर रही है। यह बात कई बार रेखांकित की जा चुकी है। कुछ कंपनियों को मुनाफा बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था की सूरत नहीं बदली थी। बुनियादी समस्याओं को दूर करना जरूरी है। सरकार इन संकेतों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ये आपका आज का एडिटोरियल ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।